सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पंजी बहुत ही स्मूथ केक। तो यहाँ पर बहुत सारी डिमांड थी कि दीदी आप पिछली बार जो केक लेकर आई थी मैदा का, आपने कढ़ाई में बनाकर दिखाया, तो आप सबको वो वीडियो मेरी बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर आपकी डिमांड से सूजी का स्पंजी केक लेकर आई हूँ। बहुत ही स्मूथ था स्पंजी। देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे एक सिंपल तरीके से आसानी से घर पर एक स्पंजी केक बना सकती हैं इसी तरीके से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो यहाँ मैंने ये घर पर ही बनाया है। दूसरा जो ब्लॉग था मेरा उसमें मैंने अलग से बनाया था, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने ये बाउल। तो बाउल में आप 1.5 कटोरी सूजी ले सकते हैं। सूजी मैंने यहाँ पर ग्राइंडर करके ही ली थी, क्योंकि मोटी सूजी बाजार से मिलती है, लेकिन मेरी मोटी सूजी थी तो मैंने उसे थोड़ा ग्राइंडर करके रखा था। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी मेरी सूजी हो गई। यहाँ पर ली है मैंने आधा कप दही, और सूजी के हिसाब से ही हमें शुगर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप शुगर ली है। पिसी हुई चीनी है ये, तो आपको उसी हिसाब से रखनी है। जैसे 1 कटोरी आपकी सूजी हो गई तो 1 कटोरी आपकी शुगर हो गई, तो इसी हिसाब से हमें ये लेनी है। अब यहाँ पर लेती हूँ मैं आधा कप घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने ये घर का घी इस्तेमाल किया था। अब मैं अच्छे से इनको मिला लूँगी। हमको सारी चीज़ें एकदम से नहीं मिलानी है, क्योंकि हमारी ये सूजी है, सूजी को थोड़ा फूलने में टाइम लगता है। तो हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इसमें मिलाते जाना है और उसे चलाते रहना है। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप दूध। दूध को भी मैं एकदम से नहीं ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें चलाते हुए ऐड करती रहूँगी। आपको सारी स्टेप बाय स्टेप इसको इसी तरीके से बनाना है। बहुत ही स्पंजी केक बनेगा। एकदम से सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। इसी तरीके से सारी चीज़ों को धीरे धीरे से बैटर के अंदर मिलाते रहना है। थोड़ा ऐसे गाढ़ा होता जाएगा ये मेरा बैटर, क्योंकि ये सूजी है, सूजी में फूलना ज़रूरी है। तो ये इसी तरीके से अब ये गाढ़ा दिखेगी हमें, तो इसे हल्का हल्का ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। एकदम से दूध नहीं करना है। ये देखिए अभी ये गाढ़ा सा लग रहा है थोड़ा बैटर, क्योंकि सूजी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है। अब मैं इसमें फिर से दूध ऐड करूंगी थोड़ा। इसमें से हल्का हल्का ही दूध ऐड करना है, एकदम से नहीं मिलाना है इसे। और अच्छे से बैटर को इसी तरीके से मिलाना है। जितना हम इसे मिलाएंगे उतना ही हमारा ये स्पंजी बनेगा। इस घोल को बनाने में बहुत ज़्यादा ये यहाँ लिए मैंने 1 चम्मच वैनिला एसेंस, ये ज़रूरी है केक के अंदर। और अच्छे से इसको भी मैं मिला लूँगी। ये भी मिल चुकी है पूरी तरह से। यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इनको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अगर हम इस सारी चीज़ों को पहले से ही मिला लेते तो एकदम से सूजी फूल जाती हमारी, तो इतना स्पंजी नहीं होता। तो हमें धीरे धीरे ही इसको सारी चीज़ों को मिलाते हुए सूजी को फुलाना है, और सारी चीज़ों को एकदम से ही नहीं, धीरे धीरे से ही इसके अंदर मिलाना है। यहाँ पर मेरा इस तरीके से बैटर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल। यहाँ पर लेती हूँ मैं इस तरीके से, आपको एक ब्रश की सहायता से इसमें रिफाइंड ऑयल या घी इस्तेमाल करके इससे थोड़ा चिकना कर लेंगे। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, बटर पेपर नहीं होगा आपके पास तो इसके अंदर मैदा ऐड करके और चारों तरफ घुमा के उससे भी बन जाएगा। लेकिन मेरे पास ये बैटर था तो मैं इसको भी बटर पेपर को भी बिछा दूंगी। इसी तरीके से आपको बिछा देना है, और इसके ऊपर भी मैं इस तरीके से चिकना कर दूंगी इसे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मैदा से भी इसके अंदर घुमाते हुए और फिर बैटर को डाल देना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरीके से मैं
ये देखिए पूरा मेरा ये तैयार हो गया है बाउल। अब बैटर को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बैटर को आपको एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है ताकि ये इसकी जालीदार बनकर तैयार हो स्पंजी केक। यहाँ पर मेरा ये हो चुका है। इसमें डाल देती हूँ मैं बच्चों की डिमांड पर टूटी फ्रूटी। बच्चों को काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये केक के अंदर। और इसको टप टप करके ही हमें छोड़ना है ताकि इसके बबल्स ना बने। और यहाँ पर लिया है मैंने तवा, और तवे पर आप नमक भी ऐड करके इसके ऊपर जाल रख सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बादुल पहले से गर्म करके रखी थी। उसके ऊपर बैटर को मैं इस तरीके से बिल्कुल रख दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से ढक के रख दूंगी। इसको आपको 30 से या 40 मिनट के लिए पकाना है। अच्छे से ये पक्का तैयार हो जाएगा। 30 से 40 मिनट लगेंगी इसको पकने के में। यहाँ पर मेरा पूरा स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए 30 से 40 मिनट हो चुकी हैं। इसके अंदर मैं आप चाहें तो चाकू से भी इसे देख सकती हैं। मैंने इस तरीके से इसे चेक किया है तो मेरी बिल्कुल एकदम क्लीन निकला था ये, तो बिल्कुल चिपका नहीं है। अब मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है ये केक। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकती हैं, इसके ऊपर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट भी यूज कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल ही रहने दे सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉकलेट का यूज किया है। और चॉकलेट की जो रेसिपी थी पिछले वाले ब्लॉग में मेरी आ चुकी है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं प्लेट की सहायता से इस तरीके से इसके अंदर पलट दूंगी इसे। ये देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है हमारा स्पंजी केक, वो भी एकदम सूजी से, और लग नहीं रहा है। अब मैं इस बटर पेपर को भी मैं अच्छे से इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ही छुड़ा देना है। ये देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है हमारा ये स्पंजी केक, और बिल्कुल इसके अंदर जालियां हैं। देखिए लग नहीं रहा है कि हमने ये घर पर ही बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा इसके स्पंजी केक बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है। ये देखिए अगर आप चाहें तो इसे सिंपल ही रख सकती हैं, इसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकती हैं। हमारा ये केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ यहाँ पर चॉकलेट हमको बच्चों के डिमांड पर ही इसे बनाया है हमने, तो इस तरीके से आपको चॉकलेट का बैटर जो इसके ऊपर मिला लेना है। चॉकलेट बैटर बनाने की रेसिपी मेरे पिछले ब्लॉग में आ चुकी है। मैंने किस तरीके से बनाया है आप पिछले ब्लॉग को मेरे केक वाली को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने डाला है टूटी फ्रूटी। आप इसे किसी से भी गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बादाम से ही गार्निश किया है। आप चाहें तो यहाँ पर काजू भी ले सकती हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े चॉकलेट के रखे, तो मैंने वो उस तरीके से इसके अंदर डाला है। बच्चों को काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है ये चॉकलेट, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार में हमें आसानी से मिल जाती हैं। इस तरीके से आपको बाज़ार में ये मिल जाएंगी, और आप इसे केक को पूरा डेकोरेशन करने के लिए तैयार हो चुका है मेरा। ये देखिए कितना स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया है। लग नहीं रहा है कि हमने ये घर पर ही बनाया है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हुए, और आपका केक एकदम स्पंजी केक घर पर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सब लोगों को। तो बाज़ार में जो अंडा हर चीज़ को मिलाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड किया है। एक सिंपल तरीके से ही बनाकर आपके लिए तैयार किया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके पिछले ब्लॉग में आपने जो केक बनाया था बहुत ही प्यारा था। तो ये देखिए मैं कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरा बहुत ही स्पंजी केक तैयार हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से लग नहीं रहा है ना कि हमने घर पे बनाया है, पूरा जालीदार बना है। ये देखिए इसके अंदर पूरी जाली बन चुकी है। आपको इसी तरीके से घर पे बनाना है, आसानी से ये बन जाएगा। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मेरे चैनल को